करण सर, इतना आप इतने लोगों की स्टाइलिंग करते हो, कभी थोड़े बहुत टिप्स दे दो सर ऐसे ही। तो लिख के पेपर में भेज दिया करो, हम आगे से वैसे कुछ बनवा लेंगे सर। नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी इससे ज्यादा कोई बढ़ावा हो भी नहीं सकता। अभी कपिल देखो, तुम बहुत सक्सेसफुल हो, सुपरहिट शो के होस्ट हो और नेशनल सेलिब्रिटी हो। लुक्स का क्या है, वो तो आता जाता रहता है, तुम बस अपना सक्सेस के साथ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट है, बेइज्जती हो रही, क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस? बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट है। कांग्रेचुलेशन टू कपिल, व्हाट अ ब्लॉकबस्टर शो। थैंक यू। मैं बुक पढ़ रहा था सर आपकी। पहले तो इसी बात पे ताली बंद कि मैं इंग्लिश में बुक पढ़ रहा था। पर मैंने सर 113 वर्ड्स हैं जो लिख के रखे, मुझे समझ में नहीं आया उनका मतलब क्या है। तुम्हारी अंग्रेजी और तुम्हारा फैशन बस छोड़ ही देते हैं हम। इसलिए मैंने ना, एनीवेज, काफी मैंने कोशिश करता रहता हूँ। काजल मैम, आपने देखा आज कितने सारे बच्चे आए? आज नायसा का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए सब। आपको पता आज काजल मैम की बेटी का आज बर्थडे है। थैंक यू। अच्छा, मैंने हाल ही में फोटोग्राफ्स देखी थी, तो मुझे अभी तो बिल्कुल छोटी सी थी, पर अभी काजल मैम ने बताया उसका 16th बर्थडे आज। वाओ, बहुत बहुत मुबारक हो मैम आपको। छोटे बच्चे लेके आओ। हमने उस हिसाब से बुलाया था, हमने कहा छोटी होगी अभी नायसा, 16 साल की होगी। मैम, जब आप इंडस्ट्री में आई थी, आप भी यू वर 16, राइट? I was 16. I was. देख लो वक्त कैसे उड़ता है। क्या कहना चाहेंगे अर्चना मैम आप? 40 साल पहले आप इंडस्ट्री में आई थी, आज I mean, नहीं 38, correct. 38 years ago. But you know, but do you know something? Really? What an achievement it is to spend 38 years working in the film industry. बहुत ही बड़ी चीज है। आप बोल रहे हो कि for 38 years आप काम कर रहे हो इस फिल्म इंडस्ट्री में, जहाँ पे हम कहते हैं जिसका उतार चढ़ाव इतना होता है, और जहाँ पे लोग ज्यादातर 1 या 2 साल में टिकते भी नहीं है। तो I think it's hats off. Thank you, darling. Thank you. अच्छा करण सर, मतलब आप सब जानते हैं। सीरियस हो गए हो ना? मैं? I'm not talking. तुम तो बिहेव कर रहे हो कि टॉक शो होस्ट बना दिया तुमने अपने आप को। Have a look at the fruits. I mean, I'm looking at सलमान खान is the producer. ये मुझे लगता है मुझे लगता है कि 4-6 एपिसोड से यही फल पड़े हैं। नहीं सर, ये आप बिलीव नहीं करेंगे, बीच में ड्रैगन फ्रूट कहाँ है? हमने बोला भी था, अमीर डायरेक्टर आ रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट रखना है। एनीवेज, अनार इज आल्सो वेरी कॉस्टली सर। वी हैव ब्लैक ग्रेप्स। आप रख लो आप, ठीक है। हाँ, तो ब्लैक ग्रेप तो तुम खुद लग रहे हो, तो ठीक है। डिजाइनर, यू आर सेकंड टाइम फायर्ड। अच्छा, मैं कभी-कभी ऐसा सोचता हूँ कि 15-20 काम पकड़े हुए हैं आपने, मतलब इतनी पुरानी दोस्ती भी है कि अबे सच में मैं कभी-कभी सोचता हूँ अगर हमारा शो ना होता आप मिलते कैसे? जब से मैं काजल को जानता हूँ, उसकी जिंदगी में 5 या 6 मैक्सिमम मैं कहूँगा 7 दोस्त होंगे। बचपन के दोस्त हैं, कुछ इंडस्ट्री के बने हुए, कुछ फैमिली रिश्ते हैं, लेकिन निभाना अगर किसी से सीखे तो वो काजल से सीखे। मैं काजल को कुछ 30 सालों से जानता हूँ, 1 साल भी नहीं है जो उसने मेरा जन्मदिन याद रखा है, लेकिन वो हमेशा एक दिन पहले फोन करती है या 1 दिन बाद। वो 25 मई मेरा जन्मदिन है, लाइफ में ऐसा नहीं हुआ है कि काजल ने मुझे 25 मई पे फोन किया हो। वो फोन पे बात नहीं करती, चिल्लाती Where are you? Why don't you call me? और I'm like, अच्छा सॉरी, हम मिलते हैं, मिलना। तो काजल का यही है प्यार उसके, और एक झप्पी जो देती है ना काजल, तो इफ यू हैव अ बैड बैक शी कैन ब्रेक योर बैक। अगर तुम्हारे रिब्स खराब है तो वो तोड़ देगी, लेकिन जो काजल का प्यार, काजल की मोहब्बत, काजल के रिश्ते काजल ही समझ सकती है और काजल ही निभाती है। I mean, she's amazing with her relationships. She's the best mother you can have, best wife you can think of, daughter-in-law. उन डिपार्टमेंट्स में तो मैं सब बोलते हैं कि काजल हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन अभिनेत्री है। I would say she's an even better person, and that is an important thing to know. पर हमने सुना है काजल मैम को ज्यादा 100 में से 99 लोग तो पसंद ही नहीं आते। हाँ, इसीलिए तो कम दोस्त इसलिए तो मैंने कहा ना 7 लोग हैं। कहते कि जब अजय सर से पहली बार मुलाकात हुई, इनको अजय सर भी पसंद नहीं आए थे। बिल्कुल, मैं जानता हूँ ना, मुझसे पूछो। मैं बोलूं? नहीं। तो मैम, जब आप करण सर को पहली बार मिली थी, आपको पहली बार में पसंद आए थे? नहीं। हंसी थी पागलों की तरह। ये हंसी क्यों थी मैम? अब बोलो। एक्चुअली मैं एक फिल्मी पार्टी पे गई थी और मैं वहां पे पहुंची और मैं इट वाज इन अ डिस्कोथेक, सो इट वाज इन अ डिस्कोथेक एंड वी वर एट द, इट वाज लाइक अ बार एंड ऑल दैट, एंड कट टू मिस्टर जौहर आए और एक 3-piece सूट में, मतलब अंदर का टाई वाई पहन के पूरा स्टैंडिंग लाइक दिस एट द बार। आई वाज लाइक
I have started laughing. मैं इतना हंसी हूँ उनको देख के। अच्छा, मतलब 21 साल का लड़का। मैं 21 नहीं था, ये सारे डिटेल्स रॉन्ग है। मैं 17 साल का था, तुम 15 साल की थी। I was 17 years old. अरे I'm telling you, I'm 17 बाबा, 21 I was assisting nearly on दिलवाले। 17 years old का मैं था। और मुझे मैंने 3-piece सूट पहन लिया था टाई के साथ। मैंने सोचा था कि फिल्मी पार्टी है तो सच के जाना तो बनता है। तो मैं वहाँ गया था और काजल तो तनु आंटी जो इनकी मदर है, तो हम फैमिली फ्रेंड्स हैं, पापा और मम्मी तनु आंटी को सालों से जानते हैं। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि अरे ये करण है, यश और हीरो का बेटा, और ये काजल है। तो वो उसने मुझे देखी ऊपर नीचे और वो हंसने लगी, उसने फ्रेंड के साथ थी। तो मैंने देख लिया कोने से कि ये हंस रही मेरे ऊपर। मैं चलो ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर तनु आंटी ने कहा व्हाई डोंट यू ऑल गो एंड डांस। तो हम डांस फ्लोर गए थे। अरे मैं अपना डांस करने लगा, बड़ा कूल स्टाइल, और ये बस हंसी रही थी। तो रोकने का नाम नहीं लिया उसने। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा कौन हंसता है किसी और के ऊपर। I mean, मैं इतना ह्यूमिलिएट हुआ, उस पार्टी को छोड़ के मैं चला गया वहां से, क्योंकि मुझे चाहिए, मैं इससे ज्यादा मैं इंसल्टेड मैंने लाइफ में कभी फील नहीं किया जो उसने मुझे। तब से फिर उसके बाद हम एक और पार्टी में मिले थे जो हैना फिल्म की प्रीमियर थी, और तब काजल को she had a big crush on अक्षय कुमार, I remember। अभी बोल सकते हैं, ठीक है, अभी हो गए। तो पूरे प्रीमियर में वो अक्षय कुमार को ढूंढ रही थी और मैं उसका सहारा बन गया था। सीक्रेटली मैं भी शायद अक्षय कुमार ही को ढूंढ रहा था। तो I was like, हम दोनों चल पड़े। अक्षय कुमार तो नहीं मिला, लेकिन हम एक दूसरे को हम मिल गए। कोई मिल गया, फ्रेंडशिप हो गया वहाँ। तो उसी से हमारी फ्रेंडशिप की शुरुआत हुई। फिर हम दोनों साउथ बॉम्बे में रहते थे। पूरी इंडस्ट्री नॉर्मली बांद्रा वर्सोवा, जहाँ आप रहते हो। नहीं, हम और पीछे अंधेरी। अच्छा, ओके, सॉरी, नोबडी इज परफेक्ट। तो ठीक है, तो हम साउथ बॉम्बे के रहने वाले थे, तो जियोग्राफिकली भी एक टच आसान था। तो फिर काजल आने लगी मेरे घर, मैं उसके घर आने लगा, और फिर वहां से हमारी करीबी जो दोस्ती है वहां से शुरू हुई। साउथ बॉम्बे वैसे एक्चुअली मैंने, अच्छा, हम नए आए तो हमें नहीं पता था कि हम तो सारा बॉम्बे लगता था, कहीं पे भी चले जाते थे। बॉम्बे एक ऐसा शहर है जो अभी सीलिंग की वजह से तो डिवाइड होता है, वरना एक साउथ बॉम्बे के अपने लोग थे और फिर बैंड्रा। तो मैं जहाँ पला बड़ा था तो लोग वहाँ हिंदी पिक्चरें देखते नहीं थे। वो देखते थे कि कि हु आर यू इफ यू आर फ्रॉम द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। तो मैं सबको झूठ बोलता था कि मेरे फादर बिजनेसमैन है। तो एक दिन वर्ली नाका पे मेरे फादर की फिल्म का एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा था। फिल्म का नाम था मुकद्दर का फैसला, जो मीनिंग इतिहास की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म है। तो उसका पोस्टर, वहाँ यश जौहर पता नहीं इतनी प्राउडली उतना नाम इतना बड़ा क्यों लिख दिया था उन्होंने उस फिल्म के ऊपर। और प्रकाश मेहरा जो फिल्म के निर्देशक थे, उनका नाम छोटा था, मेरे बाप का नाम काफी बड़ा था। तो स्कूल में मैं आई थिंक मैं कोई 8th या 9th स्टैंडर्ड में था तब। तो वो सब लोग पूछने लगे कि ये तुम्हारे फादर है यश जौहर, जो पोस्टर हम देख रहे हैं। ऐसे नॉट एट ऑल, वो तो कोई और है, मेरे फादर तो बिजनेसमैन है। उसके बाद स्लोली जब मैं कॉलेज चला गया तो मेरे पापा ने एक पिक्चर बनाई थी अग्निपथ। वो अग्निपथ चली नहीं थी, लेकिन एक कल्ट लव था, स्पेशली लड़कों के बीच में। अर्चना थी उस फिल्म में, और वो फिल्म में एक बड़ा कूल फैक्टर था। सारे जो यंगस्टर्स थे, बहुत अच्छा लगा था उन्हें कि एक अमित जी एक नए रोल में, अंडरवर्ल्ड की कहानी थी, कूल स्टाइल शूटिंग हुई थी। तो तब सारे लड़के आने लगे मुझे, बोले कि अग्निपथ क्या तुम्हारे पापा ने बनाई थी? व्हाट अ फिल्म। आई एम लाइक यस। अर्चना ने अग्निपथ में बड़ा सेक्सी नंबर भी किया था, अली बाबा मिल गए 40 चोरों से। और ये अर्चना शायद जानती नहीं थी कि वो एक गाना जो था वो झुम्मा चुम्मा था उस सिचुएशन में। लेकिन अमित जी ने जब वो गाना सुना तो उनको लगा वो हम में बेटर जाता है, तो हमारे फिल्म से वो निकल गया गाना। और ये 2 दिन तक वेट करते रहे हम गोवा में आपके फादर के एक्सपेंस पर 5 स्टार होटल में। वो दोबारा गाना रिकॉर्ड हुआ, फिर हमने शूट किया अली बाबा में। और अर्चना जी क्या लगी थी स्विम सूट में अग्निपथ में। नहीं, पर उसके बाद जब आपने दोबारा अग्निपथ बनाई, सर इसमें कहां तक सच है कि जो संजय दत्त साहब ने रोल किया कांचा चीना का, वो पहले अर्चना जी को ऑफर हुआ था? I mean, नहीं, अफवाहें आती रहती मार्केट में। तो I mean, मैं झूठ नहीं बोलता, थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई थी, लेकिन उसके बाद संजू का के पॉइंट्स थोड़े ज्यादा निकले उस सर्वे में, तो इसलिए हमने वो रोल फिर संजू को ऑफर किया। करण, I love you। एक से मन भर गया। हाँ जी। हाँ जी, अच्छा, आइए ना बैठिए।
आप भी बैठेंगी? हाँ जी। उनका स्वागत करने कि अपना स्वागत करवाने आई है? एक्चुअली ना पहले मैंने इनका ही स्वागत करना था। ये बड़े लोग हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं इनका स्वागत होता रहता है, फिर मैंने इनसे अपना करवा लिया। मैं बैठ जाऊँ? भैया बैठ जाओ आप। हुई 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 हुई। क्या फिगर है आपका? आपका भी। थैंक यू। मतलब कितनी फिट है आपने। करण भैया को अपनी फिटनेस के लिए थैंक यू किया? वो क्यों बोलेंगी थैंक यू? क्योंकि अपनी फिल्मों में कितना व्रत रखवा के इनको फिट किया है ना? बिल्कुल। अभी तुम भी व्रत रखा करो, आपने भी व्रत हफ्ते में रखा 15 होगा दिन ना? रखा करो। मैं हाँ व्रत रखूं? हाँ। व्रत होते हैं भैया करण जौहर की फिल्मों में, समझे? जहाँ हीरोइन के पास मनीष मल्होत्रा की साड़ी, डायमंड का नेकलेस, सास ओए जया बच्चन जैसी, ससुर अमिताभ बच्चन जैसे, 100 करोड़ का बंगला। इधर देखो पति बच्चा यादव जैसा, घर के पीछे भैंसों का तबेला। इनकी फिल्मों में फूल गिरते हैं, हमारे उधर बैक टू बैक गोबर पे गोबर। भाभी अगर आप जाओ तो मैं थोड़ा बातें कर लूं, इंटरव्यू कर लूं। इंटरव्यू? हाँ। 1 मिनट भैया जी, 1 मिनट चुप रहो। भाई ये बंदा इतना चालाक और झूठा है ना, इसने इतने इंटरव्यू लिए सेलिब्रिटी को, पर एक भी बंदे को नौकरी नहीं दी। इंटरव्यू लेते रहता है। भाभी तुम्हें लगता है उनको नौकरी की जरूरत है? मुझे पता है, मैं उनको तब से जानती हूँ जब आप इतने से थे। क्यों भैया? पता कितनी जरूरत है उनको पैसे की। अपनी फैमिली चलाने के लिए 10-10 काम करते हैं बेचारे। प्रोडक्शन, डायरेक्शन, कॉफी भी बेचते हैं। शादी भी ऑर्गेनाइज करते हैं, शादी भी ऑर्गेनाइज करते हैं। हाँ जी, और अब तो बेचारे लोगों के कपड़े भी डिजाइन करते हैं। बीच में तो कप्पू इतनी पैसे की जरूरत पड़ी, इन्होंने एक फिल्म भी की थी बॉम्बे वेलवेट, है ना भैया? और इतनी भारी पड़ गई वो फिल्म। बहुत ज्यादा अच्छी थी। उसके बाद मार्केट में कभी वेलवेट भी नहीं आया। भाभी तुम्हें पता है वो इतने सारे काम पैशन के लिए करते हैं? पैशन नहीं, पैशन के लिए करते हैं। पैशन। करण भैया मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों, क्या कर लिया? आपके घर इतनी पार्टियां होती है, मेरे को एक बार भी नहीं बुलाते। क्या मैं आपकी सेल्फी में फिट नहीं आती? तुमने कौन से अपने शादी पे मुझे बुलाया था? ओहो, तालियां। भाभी उनका फ्रेंड सर्कल अलग है ना? क्यों? उनका जो सर्कल है वो त्रिकोणा है या फिर चौरस है? कैसा भी फ्रेंड सर्कल हो, होनी गॉसिप भी होती है ना काजोल? लेकिन भैया आपके घर बहुत सारी पार्टियां होती रहती है ना। अब जब नेक्स्ट टाइम पार्टी हो तो आप अपने दोनों बच्चों को मेरे पास संभाल के नहीं रख देना। क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा? नहीं, मैं उनको संभालूंगी ना। अच्छा, ये इसी का डर है। हाँ जी। आप क्या करोगे उनके बच्चों के साथ? मैं चलती पार्टी में इनको एक फोन आएगा और मैं कहूंगी कि आपके बच्चे मेरे कब्जे में, मुझे 5 करोड़ चाहिए। आप मेरी माँ से मिली हैं? नहीं, उनसे 5 रुपए नहीं मिलने वाले तुम्हें। उल्टा लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं करण सर, आपकी मम्मी नहीं, सारियां मम्मियां आती। आपकी मम्मी तो 5 रुपए, हमारी मम्मी 1 रुपया नहीं निकालती। भाभी कोई गेस्ट आए, उनको कॉम्प्लीमेंट दो। तुम क्या कॉम्प्लीमेंट देना होता है? अच्छा ठीक है, कॉम्प्लीमेंट देती हूँ। करण सर वाह, आपने वरुण धवन को लॉन्च किया, आलिया को लॉन्च किया, सिद्धार्थ मल्होत्रा को लॉन्च किया। आप ब्रेकफास्ट डिनर करते कि तीनों टाइम लॉन्च ही करते हैं? मेरे बच्चे। करण सर, जैसे आपने अपने बच्चों के लिए नैनी रखी है ना, वैसे हमने अपने बच्चों के लिए नाना रखा है। करण सर एक पर्सनल बात है, हम ये जो रिश्तेदारी और मजबूत कर ले, उन दोनों की शादी करवा दे। सेम ही तो काम करते हैं। मेरी नैनी का आपके नाना के साथ? हाँ। आई थिंक उम्र का लिहाज थोड़ा करना जरूरी है ना। इनको शादी का बहुत शौक है, बारिश के दिनों में पर तो इनको शादी का शौक होना चाहिए, शौक नहीं। इनको सच्ची में भैया बहुत शौक है। बारिश के दिनों में तो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि काटने लग जाते हैं। किसको काटते हैं? लड़की कोई भी देखते हैं बाजार में तो आए, देखा शर्मा ही गए। ओए 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 ओए, आज मामू आए हैं, साथ में सुंदर लड़की लाए हैं। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट भैया,
एक भांजा पकड़ना। आप ही मेरा एक बेबी पकड़ लीजिए। काजोल मैम, ये सोते ही नहीं है, अगर आपने इनको सुला दिया ना, ओए होए तो मजा ही आ जाएगा। कुछ भी गा के उनको सुलाइए जरा। गुड़िया रानी बिटिया रानी, परियों की नगरी से एक दिन राजकुंवर जी आएंगे, महलों में ले जाएंगे। ये भारती की बच्ची है, हंसी रही है पागल हाँ की जी, तरह। बहुत ज्यादा। हाँ। लेकिन ये देखो सोए नहीं। मैम आप भी दे दो मेरा बच्चा। अच्छा ठीक है। ये बच्चे ना सिर्फ मेरे अंदाज से सोते हैं, ऐसे नहीं। इनको मैं लोरी। अच्छा आप दिखाओ। हाँ, कोई शोर नहीं मचाएगा, ठीक है? बेबी सुना है ना? चलो मम्मा लोरी सुनाते हैं। सो गए। ये ऐसे ही सोते हैं। करण सर, काजोल मैम, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। जी बोलिए क्यों? आप मेरी शादी में नहीं आए। अच्छा, आपने बुलाया नहीं ना हमको? बुलाया था, आप घर पे नहीं थी। लेकिन ना मैंने अभी अपनी शादी का ना वीडियो रिलीज ही नहीं किया हुआ। दूसरी शादी तो नहीं कर रहे ना? नहीं, ऐसे मेरे कहाँ भाग गया। चलो बाय मैम, बाय। चलो निन्नी आ गई। अच्छा करण सर देख लो, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर है, एक्टर, एंकर है, डिजाइनर हैं, होस्ट है, रियलिटी शो के जज हैं, कॉफी भी बेचते हैं। सर इतने सारे काम करते हैं, आपको कभी पीठ पे खुजली हो तो खुजाने का टाइम लगता है? मिल जाते लोग। पीठ पे खुजली करने के लिए। अरे ऐसी बड़ी अफवाहें होती हैं, जो भी हमारे स्टार्स होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं। जैसे काजल मैम, आपके बारे में ऐसे हमने सुना है कि आपके पापा आपका नाम मर्सिडीज रखना चाहते थे। इज इट ट्रू? जी सच है। He wanted to call you Mercedes? ऐसे क्यों? क्योंकि उनको लगा था कि अगर कोई इतना बड़ा आदमी है जिसने एक पूरी कंपनी अपनी बेटी पे शुरू की थी, उसकी बेटी का नाम मर्सिडीज था और वहां से उसने कंपनी बनाई थी, तो उसने बोला अगर वो आदमी अपने बेटी के नाम पे कंपनी शुरू कर सकता तो मैं तुम्हारा नाम मर्सिडीज क्यों नहीं रख सकता हूँ। बड़े लोग बड़ी बातें, जैसे मैंने कहा कि बेटी का नाम सोचा मर्सिडीज। अच्छा भले मजाक किया हो, हमारे ऐसा होता नहीं है। बच्चा मंगल को पैदा हो तो मंगलू, संडे को पैदा हो तो सुंडू, कुछ भी रख देते हैं। बुद्धू तो नहीं हुआ ना अभी तक? बुधवार को होता तो बुद्ध भी हो जाता है। ऐसा होता है। करण सर आपका भी हमने सुना पहले नाम राहुल था। हाँ। और फिल्मों में मेरे जन्म पत्री में नाम राहुल कुमार जौहर है, अभी भी है। अच्छा वाह। और लेकिन 6 दिन बाद, पासपोर्ट में करण है, 6 दिन बाद मम्मी को सपना आया कि मेरा नाम करण होना चाहिए, तो 6 दिन बाद उठ के उन्होंने मेरा नाम बदल दिया और करण रख दिया। वाह। मेरी मम्मी को तो सपना भी नहीं आया, मेरा नाम वैसे ही रख दिया था। वर्ल्ड कप जीत के आया ना कपिल देव, तो मेरे पापा ने रख दिया। और आपको आप बिलीव नहीं करेंगे, अच्छा, आप वाकई उस वजह से आपका नाम कपिल है? 83 में, हाँ, जब वर्ल्ड कप जीता तब मेरा नाम रखा। 2 साल मैं बिना नाम के घूमता रहा। मम्मी मेरा नाम क्यों नहीं रखा? मैं टोनी रखा था, अभी मैं टोनी बोलती हूँ। टोनी? प्यार से। ओ ऐसी बात नहीं बोलते, चलो ठीक है, ओके। पर काजोल मैम, आपका नाम मैंने सिर्फ आप ही का सुना, उसके पहले भी नहीं सुना, कभी बाद में भी सुना। बड़ा यूनिक नाम है आपका, काजोल। काजल है ना, काजल होता है, काजोल। हाँ, मतलब बंगाली में काजोल, बंगाली में ऐसे उसका प्रोनाउंसिएशन है सर। पर बड़ा अच्छा लगता है काजोल। बंगालियों में पूछोगे तो हर दूसरी लड़की का नाम काजोल ही है। और अगर करण सर का नाम बुलाना तो बंगाली कैसे बुलाएंगे? कोरन। आपका तो और भयंकर हो जाएगा, अर्चना। অর্চনা কেমন আছো অর্চনা? ভালো আমি ভালো। जैसे आप सब जानते हैं, करण सर ने बहुत सारे स्टार किड्स को लॉन्च किया है। सर बहुत सारे लोग ऐसा जानना चाहते हैं कि जब एक्टर्स के बच्चे पैदा होते हैं, उसके बाद आप डिजाइन सोचते हैं कि मैं पहुंच जाता हूँ, सुबह पहुंच जाता हूँ, मैं घंटी मारता हूँ कि मैं आ गया हूँ। तो वही ये पूछना चाहते हैं कि बच्चे पैदा होने के बाद आप स्क्रिप्ट फाइनल करते हैं कि सोनोग्राफी की रिपोर्ट आती है? ये पहले मैं बुक करता हूँ, जब भी कोई स्टार के घर पे बच्चा पैदा होता है तो मैं मेरी जाके पहले चला जाता हूँ बुकिंग करने। ओके, क्यों ना, ताकि वो पहला हक मैं जमा सकूं। पहुंच जाता है अपना हक पर वसूली बड़ी का अफवाहें हैं, बोलते हैं कि ऐसे जो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं वो सोनोग्राफी की रिपोर्ट माँ बाप को नहीं देते, करण सर को भेजते हैं।
कि ये एक बेबी होने वाला है, आप देख लो कौन सी फिल्म में आएगा। तो सर ये सिर्फ स्टार किड्स या डायरेक्टर के बच्चों के ऊपर ही है या ये बात टीवी जो होस्ट करते हैं उनको भी लागू होती है? हाँ बिल्कुल, बस जैसे ही बच्चे पैदा हो जाए मैं पहुंच जाता हूँ, बस इंडस्ट्री के होने चाहिए। हाँ, तो मैं तो इंडस्ट्री की हूँ, तो मैं अपना बेटा भेज रही हूँ तुम्हारे। ये सारा मैं मजाक बोल रहा हूँ, आई जस्ट वांट टू टेल यू, क्योंकि ये लोग ये देख के सीरियसली ना ले लें। बहुत सारी ऐसी अफवाहें होती करण सर, पता नहीं आप तक पहुंचती हैं काजल मैम कि नहीं। आपके बारे में अफवाह सुनी है कि अजय सर सुबह सुबह जब उठते हैं तो आपके लिए पहले बेड टी बनाते हैं। पहले मेरे लिए बेड टी बनाते हैं। हाँ जी। एक तो मैं कॉफी पीती हूँ, मैं चाय पीती नहीं हूँ। तो वही, हाँ वो बोल रहे थे कि कॉफी बनाते हैं अजय सर। नहीं, ऐसे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज। तो दर्शकों, जैसा कि आपने सुना, ये केवल मात्र एक अफवाह है। अच्छा सर, आपके बारे में भी एक अफवाह सुनी है, कहते हैं आपके बेबीज अभी बहुत छोटे हैं, पर लेकिन उनके जो डायपर हैं वो मनीष मल्होत्रा डिजाइन करते हैं। मनीष मल्होत्रा डायपर तो नहीं बनाता खैर, लेकिन उसके कपड़े जरूर पहने हैं मेरे बच्चों ने। दिवाली पे, दोनों दिवालियों पे मनीष मल्होत्रा के कपड़े उन्होंने पहने। अच्छा, ये अफवाहें हैं, और पर कुछ एक दो और अफवाहें हैं, वो भी मैं आपसे कंफर्म कर लेता हूँ। कहते हैं कि आप काजल मैम के हस्बैंड जो अजय सर हैं, उनको आप जीजू कह के बुलाते हैं। नहीं बिल्कुल ये अफवाह है, और ये अफवाह ही रहेगा। मैं इनको के साथ जीजू मैं जीजू तो नहीं बुलाता, लेकिन मैं शायद शुरू कर लूँ। मैं कल से मैं मैसेज कर लूंगा अजय को कि जीजा जी नमस्कार, ये आपका नया नाम है। पर सर ये तो कहीं तो इंटरव्यू में सुना है कि करण सर जब भी कहीं बाहर जाते हैं ना, तो 5, 6, 10 बड़े बड़े बैग लेके जाते हैं, और जो सबसे बड़ा बैग होता है उसमें सिर्फ अंडरवेयर होते हैं। What? देखिए वो अंदर की बात है, मैं क्या बताऊं। लेकिन मैं इतने अंडरवेयर क्यों पहनूंगा? ये बात नहीं, अच्छा ये सही है कि जब मैं नहीं, ये क्या बोलना जरूरी है? Now you started the sentence. क्या है, जब आउटडोर पे हम जाते थे पहले, तो वो लॉन्ड्री वॉन्ड्री का क्या आएगा, तो मैं अगर 30 दिन का आउटडोर था तो मैं 30 अंडरवेयर ले जाता था। मैं धोने में मैं ज्यादा शौक नहीं रखता मैं। तो आई थिंक वो पहनो फेंको ऐसा था। तो बहुत सारे अंडरवेयर, और रंग बिरंगी अंडरवेयर मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। रंगीन मिजाज। आप कितने अंडरवेयर पहनते हैं नॉर्मली जब आप आउटडोर जाते हैं? आप कच्छे पहनते हो कि अंडरवेयर पहले? मैंने ना सर बड़ी इसके ऊपर ना काफी रिसर्च की है। हाँ। मैंने देखा है कि आदमी अंडरवेयर बदलते रहना चाहिए। और कैसी बातें कर रहे हैं? जैसे अच्छी क्या है कि अपनी पर्सनालिटी और अंडरवेयर दोनों साथ साथ जानी चाहिए। जैसे हमें अपनी पर्सनालिटी को कॉन्स्टेंटली चेंज करना चाहिए टू बी विद द टाइम्स, अंडरवेयर का भी वही हाल होना चाहिए। ओके, लेट्स चेंज द टॉपिक। अब हम करंट अफेयर्स के बारे में बातें करेंगे सर, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्शंस का माहौल चल रहा है। सपोज अगर आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं, अच्छा, तो आपको हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जो कुछ एक्टर्स हैं उनको उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से मिनिस्ट्रीज देनी है, उनको डिपार्टमेंट देने हैं। आप काजल जी की हेल्प ले सकते हैं। कौन से एक्टर को कौन सी मिनिस्ट्री जो है सूट करेगी? हेल्थ मिनिस्ट्री अक्षय कुमार। वेरी नाइस, सुपर्ब। सबसे ज्यादा फिट हैं, उनके बॉडी में कोई केमिकल्स नहीं जाते, वो ताजा दूध, घी, मक्खन सब खाते हैं, बहुत अपने सेहत का ख्याल रखते हैं, तो ही इज द परफेक्ट हेल्थ मिनिस्टर एक्चुअली। Totally. सोशल मीडिया मिनिस्ट्री मैंने खुद हैंडल कर नहीं, मुझे लगता है खुद हैंडल कर लेंगे। मैं हैंडल तो कर लूंगा, लेकिन जो बहुत सॉलिड रिप्रेजेंटेटिव वो है वरुण धवन। वो बहुत, उन्होंने समझ लिया है कि सोशल मीडिया का गेम कैसे प्ले करना है। वो रोज कुछ ना कुछ अपडेट डालते रहते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, बहुत एंटरटेनिंग है वो, और वो खुद करते हैं क्योंकि उनके स्पेलिंग मिस्टेक्स को देखकर पता चल गया कि वो खुद ही करते हैं। वरुण धवन खुद करता है और खुद भुगतता है। गॉसिप मिनिस्ट्री करीना कपूर। क्या है कि उनका जो घर है ना, वो एपिसेंटर है गॉसिप का। तो सुबह सुबह वो उठती हैं और क्या खबर लाए हो कि कुछ 10 कॉल जाते हैं, और हर डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों के पास जाते हैं। PR, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, असिस्टेंट, स्टाइलिस्ट, पीछे वाले, आगे वाले, बीच वाले, सब वाले से उनको खबर मिल जाता है। फिर जो उनको पता है, उनको कॉन्फर्मेशन की जरूरत है, फिर वो मुझे फोन करती है कि इज दिस ट्रू,
तो फिर मैं अपने हिसाब से अगर मुझे बोलना हो तो बोल देता हूँ, वरना हम फोन पे डिस्कस कर लेते हैं। तो एक ऑर्गेनिक सा एक प्रोसेस होता है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन है। ब्रॉडकास्टिंग का बताऊं जी, वो रणबीर कपूर, क्योंकि इंफॉर्मेशन रणबीर कपूर है। ब्रॉडकास्ट करना हो तो आपको कोई भी अफवाह का स्प्रेड करना हो तो आप रणबीर को झूठ बोल लो कि जैसे बोल दो अर्थ गोल्ड नहीं है, 2 दिन में वो न्यूज़पेपर में आ जाएगा हेडलाइन में। सर हमारे पास आपकी कुछ पिक्चर्स हैं, आपको बताना है कहाँ की हैं और किसके साथ है, दिखाइए जरा। Oh God. Is that you or me? I can't see. तो मैं हूँ, I can see. तो मेरे पापा मेरे बहुत सारी तस्वीरें लिया करते थे, वो फोटोग्राफर भी थे। तो मैंने वो पिक्चर देखा था सरगम, और मैं वो डफली वाले जो गाना था, मैं पूरी तरह पागल हो गया था उस गाने पे। तो रोज पापा ना, वो पता नहीं उनको क्या लगा था कि मैं कोई परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हूँ, कि कोई भी आ जाता था घर पे, बोलते थे करण डफली वाले पे डांस करो, और मेरा शुरू हो जाता था। तो उसी दौरान ये तस्वीर ली गई। आगे और भी हैं, दिखाइए। ये कभी खुशी कभी गम का सीन था। इस सीन में शाहरुख और जया जी 10 साल बाद मिल रहे थे एक मॉल में जी। तो काजल का अपना ट्रैक चल रहा था साइड में, और ये करीना का ट्रैक था। करीना ने इस पॉइंट तक कोई इमोशनल सीन फिल्म में किया नहीं था, उसने पू का किरदार निभाया था। तो शी was getting very carried away कि आज मेरा इमोशनल सीन है, आज मेरा इमोशनल सीन है। ऐसे ज्यादा मत करना, क्योंकि यू नो इमोशंस का ये मतलब नहीं बस सहारा देना है। तो मैं दिखा रहा था कि किस तरह अपने बॉयफ्रेंड का सहारा बनना है। तो सारा तैयार, लेकिन करीना ने सोचा कि मैं इतनी बड़ी कास्ट है कभी खुशी कभी गम, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, जया बच्चन, काजोल, ऋतिक रोशन, कि मैं सिर्फ कॉमेडियन का पार्ट कर रहा हूँ, मुझे भी कोई एक्टिंग दिखानी होगी। तो पूरा हमने सर पर बोला कि ऋतिक टर्न करेंगे, जया जी और शाहरुख को देखेंगे, तुम बस अपना हाथ रख देना, एक सहारा बनना, थोड़े अब तुम्हारे आंखों में हल्के से आंसू होने चाहिए, तो आई एम देयर विथ यू। ये है शॉट। तो हो गया एक्शन रेडी, ये सर। अरे शॉर्ट इमोशन का ऋतिक का इमोशन है, करीना का ज्यादा इमोशन नहीं था। तो स्टार्ट साउंड कैमरा, और जब मैंने एक्शन कहा तो करीना तो अभी ऋतिक वहां खड़ा है और बड़ा हल्का सा इमोशन से दिखाया, तो वो देख रहा था करीना को वो रो रही है, फूट फूट के आंसू निकल आए। तो मैं कट भी नहीं बोल पाया क्योंकि एक्ट्रेस इतनी रो रही थी। मैंने सोचा कि मैं इनसेंसिटिव ना हो जाऊं, तो कुछ जब मैं मुझसे सहा नहीं गया, कुछ 10 या 20 सेकंड बाद मैंने बोला कट कट, और वो तभी बोला तुम क्यों इतना रो रही हो? ना वो तुम्हारे पिता है, ना वो तुम्हारा भाई है, वो तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ये अपने माता पिता को देख रहा है, अपने भाई को देख रहा है, तुम क्यों रो रही हो? She said, but I also have to show that I'm an actress. I said, पर तुम घर पे जाकर। अच्छा, ये करीना का एक और कमाल था। करीना इतनी अपने ख्यालों में गुम थी कि एक फ्यूनरल सीक्वेंस था। आई डोंट नो आप लोगों ने कभी खुशी कभी गम अगर देखी हो, तो एक सीक्वेंस है, ऋतिक और अमित जी चिता दे रहे हैं, शाहरुख का हाथ आता है और 3 देखते हैं, और पीछे लेडीज जो खड़े थे, जया जी, काजल और करीना तीनों को बस आंखों में आंसू रखना था क्योंकि चिता का सीक्वेंस था, फ्यूनरल का सीक्वेंस था। पैकअप हो गए, शूटिंग हो गई, पैकअप हो गया, सब कुछ, घर जा रहे, वो आके मुझे, बाय द वे हु डाइड? तो I looked at her and I said, by the way, who died? मीनिंग तुम तो रो रही थी। She said, I thought funeral तो रोना पड़ेगा, who died? उसको पता भी नहीं था स्क्रिप्ट में। तो I said, ये अमित जी की जो माँ है वो मरी है फिल्म में। अमित जी is mother. I think I did too much crying there. कुछ ऐसा। तो ये करीना का बैक है वहाँ, वो करीना है, और मैं दिखा रहा हूँ जो सटल एक्टिंग क्या करनी है, और उसकी परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं उस टेक में जी। ये जो था, ये जैसे मैं देख रहा हूँ, मैं कद्दू लग रहा हूँ यहाँ, और ऐसा लग रहा है कि मैं बाथरूम कुछ 1 हफ्ते तक नहीं गया, वो एक्सप्रेशन है कुछ कॉन्स्टिपेटेड वाला। ये शाहरुख खान ने तय कर लिया था माय नेम इज खान के दौरान। हम शूट कर रहे थे लॉस एंजलिस में, ये सैन फ्रांसिस्को में था, और उसने कहा कि मैं तुम्हें फिट बनाऊंगा, मैं तुम्हें बस बहुत हो गया तुम्हारा, तुम बिल्कुल जिम नहीं जाते, मैं तुम्हारा ट्रेनर बनता हूँ। तो 2 दिन उन्होंने मेरी ट्रेनिंग की, 3 दिन मैं उठ ही नहीं पाया बिस्तर से। तो मैं कहूँगा शाहरुख खान बहुत अमेजिंग है, बहुत फिट है, लेकिन उनको ट्रेनर मत लेना कभी, क्योंकि मैं बस लेटे गया था। ओके, वन मोर यार। तो कितने सारे बच्चे करें सर, आप कहाँ हो इसमें? अभी ये अगर आप देख रहे हो सही क्या है, ये फैंसी ड्रेस पार्टी थी। अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन जो थे, तो मार्च 17 को हर साल इंडस्ट्री के सारे बच्चे जो थे वो आ जाते थे बर्थडे पार्टी पे।
तो ये खैर सही वाला बर्थडे का इमेज आप ले आए हैं, जहाँ ये थीम पार्टी था सुपरमैन का। तो मगनलाल जो होते थे, मगनलाल ड्रेस वाले, हम सब एक्चुअली बनाते थे सुपरमैन, बड़े बड़े लाल चड्डी पहन के हमें सुपरमैन का कॉस्ट्यूम दिया जाता था और हमें भेजा जाता था। एक साल क्या हुआ, मेरी माँ को गलत फहमी थी कि ये भी सुपरमैन थीम का पार्टी है। एक्चुअली कोई थीम नहीं थी उस साल, लेकिन मैं सुपरमैन बन के गया था। तो वो तस्वीर सिर्फ अभिषेक बच्चन के पास है कि सब नॉर्मल क्लोथ्स में है और मैं मोटा सा सुपरमैन खड़ा था। और मगनलाल जी थे, उन्होंने कुछ ज्यादा लाल फैब्रिक था उनके पास, तो ज्यादा बड़ी चड्डी दे दी थी उन्होंने मुझे। तो चड्डी कुछ कच्छे का भी कोई जो बड़ा भाई होता है ना, वो पहन के मैं पहुंच गया था उस पार्टी में। काजल मैम, अभी ना वरुण और आलिया आए थे। मैं पहले बताता हूँ आपको कि वो क्या बोला था उन्होंने आपके बारे में, फिर मैं पूछता हूँ। जी, एक बात पूछने जाता था मैं कि जैसे आप दोनों की फिल्मी जोड़ी तो करण सर ने बनाई है। हाँ जी। रियल लाइफ जोड़ी जब बनेगी उसमें भी करण सर चौधरी बनेंगे क्या अपनी मर्जी से? तो कुछ है प्लानिंग? एक्चुअली ये करण सर की जोड़ी भी जब शुरुआत हुई थी वो लग बाय चांस हुआ था जी। तो हमारी जो पर्सनल लाइफ की भी जोड़ी है, करण कोशिश करता है जोड़ियां बनाने की। He likes to see people falling in love and being together. बड़ी खुशी होती है उनको, खुशी होती है। और फिर वो तीसरा बंदा भी वही डाल देते हैं। थोड़ी से तीसरा बंदा भी डाल देते हैं। देखिए मेरी हर पिक्चर में ट्रायंगल तो होती है जी। सबसे बिगनिंग में ट्रायंगल कुछ होता है। मैं ट्रायंगल है, कलोना में ट्रायंगल है, कभी अलविदा में तो क्वाड्रायंगल है। तो मैं दो लोगों से खुश नहीं होता। क्या है कि कोई दाल बिना मसाले की तो अच्छी लगती नहीं, तो दाल ही खिलाते रहो दुनिया को तो क्या फायदा, थोड़ा मसाला तो डालना जरूरी होता है ना उसमें। नॉर्मली कहा जाता है ना कि जोड़ियां ऊपर वाला बना के भेजता है। जोड़ियां बनाने में ये इतने माहिर हैं काजल मैम। बिल्कुल। आप काजल मैम की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन हम आपको कुछ मेंबर्स देंगे यहाँ पे, आपने उनकी जोड़ी बनानी है। आइए फटाफट आ जाइए। तो महिलाएं एक तरफ आ जाएं और पुरुष जो है वो एक तरफ आ जाएं। बना दीजिए। तो आपको देखना है कौन किसके साथ सूट करता है और आपको उसकी जोड़ी बना देनी है। अच्छा, आपकी जोड़ी तो बन गई है तो आपका तो फिट हो गया। हाँ, मेरा तो हो गया काम। अगले साल मैं तीसरा भी ले आ सकता हूँ। मैं थोड़ा जांच पड़ताल करता हूँ। काजल, would you like to add, contribute to this? Yes, I would like to contribute to this. तुम लड़के के नाम पूछ लो, मैं लड़कों का नाम पूछता हूँ। Okay. हाँ, what is your name? हुसैन। ये हुसैन। आपका? परिगौर। राज। Okay, one second. हुसैन, and what is her name? What is your name? परिगौर। परिगौर। परिगौर, and इनका नाम राज है और उनका? अवनी। और आपका? शुभम। शुभांगी। So this तो is definite. शुभम and शुभांगी। शुभम and शुभांगी are definite. अरुण। सोनाली। I'm Akhil. अखिल and स्नेहा। अखिल एंड स्नेहा। तो पहले हम इनसे शुरू करते हैं। हुसैन है, हाइट क्या होगी तुम्हारी? 5'11". क्या करते हो तुम? बिजनेस है। बिजनेस है। कोई क्रिएटिव आर्ट में क्या कोई करता है यहाँ? आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट। मेकअप आर्टिस्ट। तो बिजनेस का मेकअप का अच्छा हो सकता है, क्योंकि क्या है कि ऑपोजिट शुड अट्रैक्ट। तो इसलिए मुझे लगता है इन दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी होगी। वहां जाइए। आपका नाम क्या है? राज है। बड़े शाहरुख खान लग रहे हैं आप। बस ही सिंह, बस शाहरुख खान ही लग रहे हैं और कुछ नहीं लग रहे। राज, क्या करते हैं आप राज? इवेंट प्लानर्स। इवेंट? कौन सा इवेंट प्लान किया आपने? सर, क्लब पार्टीज। क्लब पार्टीज? अच्छा, ठीक है। क्लब पार्टीज। हु इज अ पार्टी गर्ल हियर? आप चारों में से पार्टी सबसे ज्यादा कौन? इनको बड़ा अच्छा लग गया राज। चलिए आइए। चलिए, ये शिल्पा शेट्टी आई हैं, मैं खिलाड़ी तो नाड़ी से, आपके साथ पार्टी करने। चलिए, ये हो गया। आपका नाम क्या है पीले चश्मों में? शुभम। वाह, क्या करते हैं आप शुभम? सर, मैं स्टडी करता हूँ, इंजीनियरिंग करता हूँ। आप स्टडी करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। इन पीले चश्मों में स्टडी करते हैं या रेगुलर चश्मे ला के? नहीं मैम, सर चेंज करते रहते हैं, कभी वो कभी ये। लड़कियां या स्टडीज? बहुत है, दोनों। इनकी फितरत मुझे कुछ कलरफुल लगी। तो यहाँ इनमें से कौन चाहता है कि एक नॉटी बॉय से आप इश्क लड़ाएं? हाँ, कौन बोलेगा? सारी भाई स्वीट लग रहे हैं। आप क्या करती हैं? आई एम एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। एडवर्टाइजिंग एजेंसी, इंजीनियरिंग है। चलो मैं देखता हूँ। आप क्या करती हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर, एक इंजीनियर और वो जो पढ़ाई है। मैं आपको, आई थिंक मेरा ध्यान आपकी तरफ जा रहा है। आप क्या करती हैं?
आप कोरियोग्राफर हैं। चलिए आप आइए। देखिए ये स्टडी कीजिए इनका, अच्छी तरह इनको स्टडी कीजिए आप। हेलो, इनके टी शर्ट पे लिखा है फाइंड योरसेल्फ। जो खुद लॉस्ट है उनके लिए क्या फाइंड करना है? क्या नाम है आपका? क्या करते हैं आप अरुण? इवेंट प्लानिंग। आपकी शादी होने के चांसेस हैं क्या? वो भी बड़ी इवेंट होगी। हो जाएगी सर। हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर है। नेक्स्ट ईयर है। मम्मी पापा चाहते हैं। अच्छा है कि इवेंट प्लान करते हैं। अच्छा, आपने क्या क्या आप क्या करती हैं? एडवर्टाइजिंग। वेरी गुड। एडवर्टाइजिंग और इवेंट का तो बनता है। ये एडवर्टाइजिंग है। ये सचमुच अभी ये जोड़ी तो बन चुकी है। आप आ जाइए, अब जो भी है कर लीजिए। बना दी मैंने आपकी जोड़ियां। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो लड़के लड़कियां हैं ये असल में आपस में कपल थे, पर हमें नहीं पता था कि कौन सा कपल किसके साथ है। अभी करण सर की बनाई हुई जोड़ियां हैं, लेकिन जो आपकी अपनी बनाई हुई कौन कौन है, कौन कौन किसके साथ है बताएंगे? आप इन्हीं के साथ है। वाह, क्या बात है। आप आगे आइए। बाकी जोड़ी है आपकी। क्या बात है, पहली जोड़ी आपने दोनों सही करवाई। वाह। दूसरे आप दोनों का भी सही निकला। वाह यार। आइए आइए, आप भी आइए। क्या बात है करण। ये वाकई मेरा प्रोफेशन होना चाहिए। एक और काम शुरू कर सकते हैं। करण मैरिज ब्यूरो। वाह। बाकी जोड़ी तीसरी। हाँ तीसरी। आपका मैच खराब हो गया। आइए, चलो एक आध फिल्म ऐसी भी हो जाती है। आइए। बाकी तो आपकी सही बनी थी जोड़ी। नहीं सर, मेरी एक्चुअली खुश था मैं इनके साथ वैसे तो। पर आपकी वाली कौन है? अच्छा, आपकी ओरिजिनल यही है। हाँ। अच्छा, और आपकी ओरिजिनल कौन है? ओरिजिनल मेरी यहाँ पर। अच्छा जी। तो आपकी कहाँ गई? मेरा तो उधर है। अच्छा। और मेरा शादी भी हो चुका है, अभी तलाक होने वाली है। आपका उधर है तो जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो। चलो यार, फिर भी आप मतलब बिना जाने समझे आपने 2 जोड़ियां ओरिजिनल निकाल दी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू।